नमस्कार दोस्तों, नोटबुक क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा सेगमेंट जो है मैं लेके स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आप लोग को प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री के लिए भी, खासतौर से यूपी में, और मेंस के लिए जो पेपर 5 और 6 है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है यूपी स्पेशल, और इसका जो टैग लाइन है वो है जानिए अपने प्रदेश को। जो हम आप लोग को पढ़ाएंगे उसका जो टैग लाइन है वो है जानिए अपने प्रदेश को। जानिए अपने प्रदेश को। तो इस टैग लाइन के साथ मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, मतलब आप अपने प्रदेश के बारे में जानिए। तो प्रदेश के बारे में जानकारी जो है एक स्टूडेंट के साथ साथ नॉर्मल इंसान को भी होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और प्रदेश के बारे में छोटा मोटा नॉलेज तो सबको होना ही चाहिए। तो इस दृष्टि से हम लोग आज उत्तर प्रदेश का एक पहले अवलोकन करेंगे संक्षिप्त में, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं, हम लोग एक यूपी का पहले मैप देखते हैं। मैप से ही अपनी क्लास शुरू करूंगा मैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है। सबको आप दिख ही रहा होगा कि यूपी का ये मैप है। अब हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो कई राज्यों से घिरा हुआ है, उसकी जो सीमाएं हैं कई राज्यों से लगती हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा देश है जो उससे भी हमारी सीमाएं लगती हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे तो क्षेत्रफल है 2.40 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, 7.33% है। तथा भारत का क्षेत्रफल तो आप लोग को पता ही है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। किसका क्षेत्रफल है? भारत का, ठीक है। तो भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 7.33%। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो यूपी जो है 4th स्थान पे है, 4th प्लेस पे है। पहले पे जो हमारा आता है वो आता है राजस्थान, जो यूपी से बॉर्डर शेयर करता है। दूसरे पे है मध्य प्रदेश। तीसरे पे है महाराष्ट्र, और चौथे पे हमारा यूपी है आता है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे यूपी से एक छोटा सा देश जो है नेपाल भी लगता है, नेपाल भी हमारा बॉर्डरिंग शेयर करता है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, मतलब जब उत्तराखंड और यूपी 2 राज्य नहीं बने थे, उससे पहले जो उत्तर प्रदेश की सीमा थी वो चीन प्लस तिब्बत दोनों से लगती थी। विभाजन से पहले चीन तथा तिब्बत से सीमा लगती थी। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में जो है शिवालिक पहाड़ी है, और शिवालिक पहाड़ी जो है वो किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है। और दक्षिण में जो है, दक्षिण में विंध्य पर्वत है। पश्चिम में यमुना नदी है, यमुना रिवर है, तथा पूर्व में गंडक रिवर है जो उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो उत्तर में शिवालिक हिमालय या शिवालिक हिमालय या छोटा हिमालय भी कहते हैं उसको, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। साउथ में आपका विंध्य पर्वत है, और पूर्व में गंडक नदी है, और पश्चिम में यमुना नदी है जो अपना पूरा यूपी का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अवलोकन था आप लोग के लिए। अब हम लोग चलेंगे अपना शुरू से शुरुआत करेंगे। इन दोनों महानुभावों को आप लोग पहचान ही रहे होंगे। ये हमारे योगी बाबा हैं, हमारे यूपी के सीएम हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रशासक हैं, सीएम भी हैं। और गोरखपुर मठ का जो मठ है गोरखधाम, उसके मठाधीश भी रह चुके हैं, और कई सालों से सांसद भी रहे। और इस समय वर्तमान में उनका सेकंड जो टर्म है वो सीएम का सेकंड टर्म है, और बहुत ही अच्छे से प्रशासन संभाले हुए हैं। इनके प्रशासन में क्राइम रेट
गिरा है, काफ़ी गिरा है। ठीक है, इसमें बाहुबलियों का अंत हुआ है, बाहुबलियों का क्या हुआ है, विनाश भी हुआ है। तो इनके आने से देश में जो है प्रदेश में अपने क्राइम रेट डाउन हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे क्या हैं, सीएम है। ठीक है, श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे क्या हैं, सीएम है। और राज्यपाल जो हैं वो हमारी कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, राज्यपाल कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। साथ ही साथ राज्यपाल का जो पद होता है, राज्यपाल जितने भी आपका प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है उसकी चांसलर राज्यपाल होते हैं। ठीक है, चांसलर कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो आगे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन, अपने इस सेगमेंट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। राजकीय भाषा आप सबको तो पता ही होगा कि अभी हाल ही में 5 भाषाओं को जो है जो भारत की भाषा है उसमें 5 भाषाओं को और शामिल किए गए जो क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है, क्लासिकल लैंग्वेज जो बहुत पहले से चली आ रही है, जिसका कुछ स्क्रिप्ट वगैरह मिला हो। ठीक है, तो उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। मतलब जो लगभग मान के चलो कि 1000 साल पहले से लैंग्वेज चली आ रही है, उसका कुछ आपका लिखित साक्ष्य वगैरह होना चाहिए, तो उसको दर्जा दिया जाता है। तो भारत का जो है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो ऑफिसों में वगैरह में यूज की जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज उसको कहते हैं, वो कौन कौन सी है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और अंग्रेजी जो है वो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग को जानना चाहिए। राजकीय भाषा जो यूपी की है वो कौन है, पहली जो है वो है हिंदी, और दूसरी जो है वो कौन सी है, उर्दू। दूसरी कौन सी है, वो उर्दू है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। ये राजकीय प्रतीक में हम लोग पढ़ेंगे, राजकीय प्रतीक में हमारा क्या क्या आता है। उसमें पहला है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसी दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। राजकीय चिन्ह इसमें हम लोग देखेंगे, राजकीय चिन्ह क्या है। राजकीय चिन्ह जो है कुछ हमारा इस प्रकार का राजकीय चिन्ह बना हुआ है, ये है जिसमें यूपी सरकार इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे धनुष का निशान है, और इसको दोनों साइड क्या है, मछलियाँ ऐसे बनी हुई हैं, मछलियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, तो राजकीय चिन्ह क्या है, धनुष और मछली इस तरह से बना हुआ है, ये हमारा राजकीय चिन्ह है। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है राजकीय मीन। मीन मतलब मछली, मीन मतलब क्या होता है, मछली होता है। तो राजकीय मीन कौन है, चिताला, चितला या चिताला भी उसको कहते हैं। ठीक है, चिताला। इसको लोकल लैंग्वेज में कुछ अलग नाम से जाना जाता है, अभी मेरे को याद आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, मेरे दिमाग में भी घूम रहा है, वो बता दूंगा। राजकीय जलीय जीव क्या है, तो राजकीय जलीय जीव में हम लोग जब देखेंगे तो ये गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। तो राजकीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राजकीय प्रतीक में ही एक है राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प जो है यहां पे हम लोग थोड़ा थोड़ा एक चीज और देखते चलते हैं। ये उत्तर प्रदेश दिवस जैसे मैंने आप लोग बताया 24 जनवरी। राजकीय चिन्ह जैसे उत्तर प्रदेश का मैंने मेरा मछली और तीर धनुष है, लेकिन भारत का जो है वो क्या है, अशोक स्तंभ, भारत का चिन्ह है। ठीक है, राजकीय जलीय जीव
गंगा डॉल्फिन भारत का भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राजकीय पुष्प जो यूपी का है वो क्या है, पलाश। पलाश राजकीय पुष्प हमारा है, लेकिन भारत का क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है, सारस। सारस या क्रोंच भी कहते हैं। तो दोनों में कुछ भी मिले आप लोग सही टिक लगाइएगा। भारत का राजकीय पक्षी क्या है, मोर है। ठीक है, इसलिए मोर को आप लोग मार नहीं सकते हैं, वो नेशनल बर्ड है। अगर मारेंगे तो आप लोग को क्या होगी, सजा होगी। ठीक है, जाएंगे जेल। इसलिए भाई जो भूल चूक से कर्मकांड कर रहे हो सुधर जाओ। जैसे अगर पता चल गया ना तो कारावास हो जाएगा, जाओगे जेल। राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। अशोक। ठीक है, राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा। बारहसिंघा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ, टाइगर। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। भौगोलिक परिदृश्य में जब हम लोग जाएंगे, भौगोलिक परिदृश्य में देखेंगे यूपी का, अभी मैंने आपको बताया यूपी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2.40 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 7.33% है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसकी लंबाई कितनी है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ इसकी लंबाई कितनी है हम लोग देखेंगे, तो वो है 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर क्या है, उत्तर प्रदेश की ईस्ट से वेस्ट क्या है, लंबाई है। और चौड़ाई क्या है, नॉर्थ से साउथ में चौड़ाई कितना है, 240 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इसका भौगोलिक प्रदेश है। मैंने आपको बताया कि उत्तर में शिवालिक हिमालय है, साउथ में विंध्याचल पर्वत है, विंध्य पर्वत है, और वेस्ट में यमुना नदी है, और ईस्ट में गंडक नदी जो बॉर्डर बनाती है। तो ये इसका कुछ छोटा सा भौगोलिक प्रदेश है जो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य संघ क्षेत्र। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं, कौन कौन से राज्य लगते हैं। ठीक है, पहले हम लोग चलेंगे नॉर्थ साइड से, तो यहां देखेंगे हिमाचल प्रदेश है, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है हरियाणा, चौथा है दिल्ली। ठीक है, पांचवा है राजस्थान, छठा है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, सातवां है छत्तीसगढ़, आठवां है झारखंड, और नौवां है बिहार। 8 राज्य सीमा बनाते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश, तथा एक देश सीमा लगाता है, वो है कौन, नेपाल। ठीक है, नेपाल ये उत्तर प्रदेश की सीमा लगाता है, जो एकमात्र देश है जो सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश से। इससे पहले जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आपस में विभाजन नहीं हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का सीमा जो है वो चीन और तिब्बत से लगता था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोग को कौन कौन सा प्रदेश लगता है, वो मैंने आप लोग को बता ही दिया। बोलो भाई। अब देखेंगे हम लोग उत्तराखंड से सटे हुए कितने जिले हैं। उत्तराखंड से सटे हुए जिले कितने हैं, टोटल 7 हैं।
उत्तराखंड से सटे हुए जिले कितने हैं? टोटल 7 हैं। और वो कौन कौन से जिले हैं हम लोग देखेंगे सब लोग, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का मैप है और उत्तराखंड देखिए यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। उत्तराखंड यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे खत्म होता है, यहां से नेपाल स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे उत्तराखंड में कौन कौन सा जिला लगता है। तो पहला है सहारनपुर, सहारनपुर। दूसरा है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। तीसरा है बिजनौर, ठीक है। चौथा है मुरादाबाद। पांचवा है रामपुर, रामपुर। छठा है बरेली और सातवां है पीलीभीत, पीलीभीत। तो ये 7 जिले जो है उत्तराखंड से लगते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हमेशा पूछता है उत्तराखंड से सटे हुए जिले कौन से हैं, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से पूछ लेगा इन चारों में कौन सा उत्तराखंड से सटा हुआ जिला है या इनमें से कौन से हैं, ठीक है। तो ये पूछ लेता है, तो मैप आप लोग को याद होना चाहिए। अगला है नेपाल से कौन कौन सा सटा हुआ जिला है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे नेपाल से कौन कौन सा सटा हुआ जिला है, मैप में देखेंगे हम लोग बाकायदा। तो नेपाल हमारा यहां से शुरू होता है, नेपाल यहां से शुरू होता है, ठीक है। तो पहला जो जिला है वो है पीलीभीत, पीलीभीत। दूसरा है खीरी, ठीक है। तीसरा है बहराइच। चौथा है श्रावस्ती, श्रावस्ती। पांचवा है बलरामपुर। छठा है सिद्धार्थनगर। और सातवां है महाराजगंज, महाराजगंज। तो 7 जो जिले हैं वो लगते हैं किससे? नेपाल से, ठीक है। नेपाल से 7 जिले लगते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिहार से सटा हुआ जिला कौन सा है, ये हम लोग देखेंगे। ये है बिहार का मैप। बिहार राज्य से कौन सा अपना अपना प्रदेश का जिला लगता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग नक्शे पे देखेंगे बिहार कहाँ है। तो जो बिहार है वो आपका यहाँ से शुरू होता है, देख रहे हैं, यहाँ से शुरू होता है और ये जाता है सोनभद्र तक, ठीक है। पहले बिहार भी बंटवारा होकर 2 बिहार और झारखंड ना, उससे पहले सिर्फ बिहार था। तो पहला जो है वो कौन सा है? महाराजगंज, महाराजगंज। दूसरा है कुशीनगर। तीसरा है देवरिया। चौथा है बलिया, ठीक है। पांचवा है गाजीपुर। छठवां है चंदौली, ठीक है। सातवां है सोनभद्र। तो 7 जिले किससे लगते हैं? बिहार से लगते हैं, ठीक है। ये 7 जिले टोटल कहाँ से लगते हैं? बिहार से लगते हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग अगला देखते हैं हरियाणा से सटे हुए जिले। अब हम लोग देखेंगे ये हरियाणा का मैप है।
हरियाणा से कौन कौन सा अपना प्रदेश का जिला लगता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैप में देखेंगे पहले हरियाणा का है, ये है हरियाणा। ये हरियाणा है। ठीक है, ये हमारा हरियाणा है। तो हरियाणा से कौन कौन सा जिला सटता हुआ है? पहला है सहारनपुर, दूसरा है शामली, तीसरा है बागपत। ठीक है, बागपत, चौथा है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, पांचवा है अलीगढ़, अलीगढ़, और छठा है मथुरा, मथुरा। तो ये 6 जिले जो है हरियाणा से लगते हैं। 6 जिले जो है हरियाणा से लगते हैं। कौन कौन सा लगता है? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। ठीक है, ये जो है लगते हैं आपका हरियाणा से। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। तो मध्य प्रदेश से सटे हुए जिले कितने हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे मैप में मध्य प्रदेश कहाँ है। तो मध्य प्रदेश हमारा शुरू होता है यहाँ से, ये यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, 11 जिले जो हैं मध्य प्रदेश से लगते हैं। ये पूरा सबसे बड़ा बॉर्डर जो है मध्य प्रदेश से ही यूपी का शेयर होता है। ठीक है, ये जाएगा सोनभद्र तक बॉर्डर लगता है। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। कौन कौन सा जिला लगता है? पहला है आगरा, ठीक है, दूसरा है इटावा, तीसरा है जालौन, ठीक है, चौथा है झांसी, पांचवा है ललितपुर, ललितपुर, ठीक है, छठा है महोबा, ओके, सातवां है बांदा, आठवां है चित्रकूट, नौवां है प्रयागराज, 10वां है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर तो नाम जानते ही हो आप लोग, वेब सीरीज देखा है गुड्डू भैया वाला, मगर मज़ा नहीं आया इस बार इस सीज़न में, है ना। तीसरा सीज़न धमाकेदार नहीं था, मज़ा नहीं आया, फर्जी दिखा दिए सब। 11वां है सोनभद्र, अब अगला वेब सीरीज बनेगा सोनभद्र। मिर्ज़ापुर तो बन गया, सोनभद्र ज़्यादा खतरनाक है। तो ये 11 जिले जो हैं मध्य प्रदेश से लगते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्य। सोनभद्र से कौन कौन से राज्य लगते हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि सोनभद्र के बारे में ऐसा कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि भैया हम उठते यूपी में है, खाते झारखंड में है और घूमने छत्तीसगढ़ जाते हैं। तो बड़ा खतरनाक सोनभद्र है, देख लेते हैं हम लोग, बड़ा पुराना कहावत है वहाँ का। तो हम लोग देखेंगे सोनभद्र पहले कहाँ है। ये है हमारा
सोनभद्र जो पेंडुलम की तरह लटका हुआ है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब देखिए ये है सोनभद्र, इस साइड है मध्य प्रदेश, पहला ये प्रदेश लगता है, दूसरा है छत्तीसगढ़ इसके साउथ में, तीसरा है झारखंड और चौथा है बिहार। तो 4 राज्य लगते हैं। कौन कौन सा लगता है? सोनभद्र से कौन कौन सा राज्य लगता है? पहला एमपी, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड और चौथा है बिहार, ठीक है। बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो भाई जिस जिले के 4 राज्य लगते हैं तो वहाँ के लोग तो कहेंगे ही ना कि सोता यूपी में हूँ, खाता बिहार में हूँ, घूमने झारखंड जाता हूँ और मस्ती करने छत्तीसगढ़, ठीक है। तो भैया ये बहुत सेंसिटिव एरिया, सोनभद्र क्या है, बहुत सेंसिटिव एरिया। जब ऐसे बॉर्डर शेयर होते हैं 4-4, 5-5 राज्यों से, तो यहाँ पे अपराध बढ़ जाता है। क्योंकि होगा क्या, अपराधी क्या करेंगे, एक राज्य से में अपराध करेंगे और दूसरे राज्य में घुस जाएंगे। तो जहाँ बॉर्डर खत्म होता है वहाँ से उसका प्रशासनिक क्षेत्र भी खत्म हो जाता है और इस चक्कर में अपराध बढ़ता है। इसलिए ये थोड़ा नक्सलाइट बेल्ट, थोड़ा सा बॉर्डर एरिया जो है वो नक्सलाइट बेल्ट है, ठीक है। तो वास्तव में वेब सीरीज तो सोनभद्र पे बननी चाहिए, मिर्जापुर तो फालतू बदनाम हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, देखेंगे सहारनपुर से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है, ठीक है। सहारनपुर से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है। तो पहले हम लोग देखेंगे सहारनपुर कौन किधर है। ये है हमारा सहारनपुर, ठीक है, ये है सहारनपुर। सहारनपुर भी 2-3 स्टेट लगता है। उत्तर नॉर्थ में कौन सा है? हिमाचल, ठीक है। पूर्व में है उत्तराखंड, और पश्चिम में है हरियाणा। तो 3-3 राज्यों का बॉर्डर शेयर होता है सहारनपुर से भी। नॉर्थ में हिमाचल, पूर्व में उत्तराखंड, पश्चिम में हरियाणा, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, भाई इसका मूड नहीं यूपी पढ़ाने का, ये लग रहा है कि आज तो हम लोगों ने जाना कि सहारनपुर से ये कौन कौन से बॉर्डर शेयर होते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। यहीं पे हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे दिल्ली से कौन कौन सा राज्य हमारा कौन कौन सा जिला लगता है, ये हम लोग देख लेंगे। दिल्ली से कौन कौन सा जिला लगता है ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो ये है दिल्ली, छोटा सा है, देश की राजधानी है। तो इससे कौन कौन सा जिला लगता है? बागपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा या गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। ग्रेटर नोएडा भी इसको कहते हैं। तो ये 3 जिले जो हैं वो लगते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग? दिल्ली से ये 3 जिले लगते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, राज्य का मौसम। भैया मौसम तो बिगड़ा हुआ है फिलहाल बिहार का, बाढ़ चल रही है। अरे बड़ा खतरनाक वीडियो चल रहा है इसमें बाढ़ ओढ़ का, सब घर दुआर गाय भैंस सब बह ही जा रही हैं। यूट्यूब पे देखे बड़ा खतरनाक सीन चल रहा है बिहार का। तो यूपी में भी जो भारत का मौसम है लगभग सेम इक्वल टू यूपी का मौसम है। 3 मौसम पाए जाते हैं, गर्मी, सीधे सीधे इसको ऐसे लिखेंगे, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु
ठीक है। और वर्षा ऋतु, और इसके बीच में एक बसंत ऋतु भी पाया जाता है, बसंत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु का जो मौसम है वो लगभग मार्च से अक्टूबर तक रहता है। अब ये देखिए अक्टूबर चल रहा है, गर्मी भयंकर पड़ रही है। ये रहता है अक्टूबर से लेके फरवरी तक, ठीक है। और वर्षा ऋतु जून से लेके सितंबर तक में वर्षा होती है, जून से सितंबर। अब बसंत ऋतु जो फरवरी और मार्च वाला मौसम होता है उसको बसंत ऋतु में रखा जाता है। उसमें क्या होता है कि पौधों में नए नए पुष्प आना शुरू होते हैं, नई नई कोपलें आना शुरू होती है, इसको बसंत ऋतु कहा जाता है। बहुत सुहाना मौसम होता है, ठंड जस्ट खत्म हुई रहती है, हल्की हल्की भीनी भीनी सी ठंड रहती है, और पौधों में नए नए कोपलित पुष्प आना शुरू हो जाते हैं, नए नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मौसम है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं संबंधी विशिष्ट तथ्य, तो कुछ तथ्य दिया हुआ इसके बारे में हम लोग देखेंगे, कुछ विशिष्ट तथ्य दिया हुआ इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा चला, मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से कौन सा जिला यूपी का घिरा हुआ है, तो वह है ललितपुर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पीटी में पूछता है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा था तो बता ही रहा था कि सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर में लगती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य, तो मैं बताया था कि एमपी है। उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों, एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर, ठीक है, ललितपुर। आगे हम लोग चलेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। उत्तर प्रदेश की हम लोग प्रमुख नदियां देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, प्रमुख नदियों में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी है, प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। पहला है गंगा, जो सबसे बड़ी नदी है उत्तर प्रदेश की, यमुना, केन, बेतवा, रामगंगा, गोमती, सरयू, ये सब क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। सरयू को ही घाघरा नदी भी कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी, गंगा, यमुना, केन, बेतवा, रामगंगा, गोमती और सरयू। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान, ठीक है, मुख्यतः फसलों में। तो पता ही है, सबसे पहले तो कुल अनाज में प्रथम है, कुल अनाज में प्रथम है, मतलब कुल खाद्यान्न में प्रथम है, कुल खाद्यान्न में प्रथम, ठीक है। मसूर उत्पादन में प्रथम है, कुल सब्जियों में प्रथम है, टोटल सब्जियों में प्रथम है, सब्जियों में प्रथम है, ठीक है। आलू में प्रथम है, आंवला में प्रथम है, आलू में है, आंवला में है, गन्ना में है, गन्ना में प्रथम है, गन्ना में प्रथम है, ठीक है।
समग्र बागवानी में प्रथम है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम है, और अमरूद में प्रथम है, और मांस उत्पादन में प्रथम है। तो किसमें प्रथम है? कुल खाद्यान्न में प्रथम है, मसूर उत्पादन में प्रथम है, सब्जियों में, आलू में, आंवला में, गन्ना में, समग्र बागवानी में, दुग्ध में, अमरूद में, मांस में, और आम उत्पादन में भी प्रथम है। आम उत्पादन में भी प्रथम है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान, मतलब उत्तर प्रदेश देश में, यहाँ पे हम बात करेंगे कृषि में, किसमें द्वितीय स्थान पे है। ठीक है, तो किसमें उत्पादन है? चावल में, चीनी में, चावल में है, चीनी में है, और बाजरा में है। चावल, चीनी, बाजरा में क्या है? द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मक्का उत्पादन जिला, सर्वाधिक मक्का उत्पादन जिला कौन सा? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मक्का उत्पादन जिला कौन सा है? बहराइच है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक जिला कौन सा है? झांसी है। ठीक है, चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? द्वितीय स्थान में। मैं बताया था प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? हरदोई है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन होता है, तो सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन कहाँ होता है? आगरा में होता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ज्वार उत्पादक जिला कौन सा है? तो ज्वार उत्पादक जिला कौन सा है? बांदा है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में प्रथम है, जबकि चीनी उत्पादन में इसका स्थान, चीनी उत्पादन में मैंने जैसे बताया द्वितीय स्थान है, और प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन में तीसरा स्थान है। आगे हम लोग चलेंगे। तो हमारी जो क्लास है आज यहीं समाप्त होती है। फिर हम लोग कल मिलेंगे, और उत्तर प्रदेश का जो नया तथ्य होगा इसके आगे हम लोग अच्छे से इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।